हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 13। इन फिगर 12.31 ये फिगर आपको बुक में दी हुई है। अ स्क्वायर ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। ये एक क्वाड्रेंट है, ओ पी बी क्यू एक क्वाड्रेंट है और इसके इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का अंदर कि इसके अंदर है ये। इफ ओ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, अगर ओ ए 20 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो जो शेडेड पार्ट है ना, इसका आपको एरिया निकालना है। यूज पाई 3.14 और इसके अंदर कहा है कि पाई की जगह आपको 3.14 यूज करना है। तो पहले लिख देते हैं पाई 3.14। ठीक है, अब देखिए फिगर पे अपने ध्यान दीजिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपको शेडेड पार्ट निकालने के लिए कौन सी फिगर में से किस फिगर को माइनस करना होगा। दो फिगर पे ध्यान दीजिए। ये आपको क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट में से इस स्क्वायर को अगर माइनस कर देते हैं तो आपका शेडेड पार्ट ही तो आ जाएगा। तो बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें ना लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो मैं यहां से शुरू करता हूं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of quadrant minus area of square। आप सोच रहे हो कि मैंने बीच में से क्यों शुरू कर दिया, आगे बताऊंगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो क्वाड्रेंट होता है ना, ये सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, चौथा हिस्सा, इसलिए सर्कल का फॉर्मूला लगता है और उसका 1/4 लग जाता है। 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे ये 1/4 हो गया। पाई की जगह बुक में लिखा हुआ है 3.14 यूज़ करना है और रेडियस। अब बात आती है रेडियस की। अटक गई ना बात यहाँ पे। क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है, रेडियस ही तो पता नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये साइड तो पता है स्क्वायर की, लेकिन क्वाड्रेंट का रेडियस तो नहीं है पता। अब रेडियस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल करेंगे। ये देखेंगे कि ये जो चीज़ है ना, यहाँ से यहाँ तक OP बोले या OB बोले, OP से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। OB को देखिए, यही इस क्वाड्रेंट का रेडियस है और इसकी लेंथ हम पता कर सकते हैं। इसकी लेंथ हम ऐसे पता कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये एक स्क्वायर है, OABC एक स्क्वायर है और स्क्वायर में ये बन गया राइट ट्रायंगल, इतना आधा। इसको जोड़ने से ये राइट ट्रायंगल बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम OB निकाल लेंगे और ये जो OB होगी यही इस क्वाड्रेंट का रेडियस होगी। इसलिए मैंने यहां पे ये जगह छोड़ी हुई है। तो इसमें पहले OB निकालते हैं। अब तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन सा लेंगे, OAB। इस राइट ट्रायंगल के अंदर OB का स्क्वायर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ना, सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी की जो दो छोटी साइड होती है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो OB का स्क्वायर हो जाएगा, OA क्या है, स्क्वायर की साइड है, और AB क्या है, ये भी स्क्वायर की साइड है, और ये बुक में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 400 और ये हो गया 400। तो ये सारा OB का स्क्वायर आ रहा है। तो 400 हो गया 800, ये OB का स्क्वायर। अब वैल्यू तो OB की निकालनी है ना, तो इसका स्क्वायर हट के इस 800 के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इस 800 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 800 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 800 के PF बनेंगे 800 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं
2 से करेंगे 400, 2 से करेंगे 200, 2 से करेंगे 100 और 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, ये 5 से करेंगे तो 5 और ये 5 से करेंगे तो 1, तो 2 2 और ये 5 का सेट और ये 5। पहले इन्हें पूरा लिख लेते हैं। 1 2 5 बार तो इसमें 2 है और इसमें 2 बार है 5। तो आपको पता है कि सेट बाहर निकलता है, ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलेगा। स्क्वायर रूट में दो चीज़ का एक बाहर निकलता है, तो ओ भी हो जाएगा। ये 2 आ गया बाहर, ये 2 बाहर आ गया और यहाँ से ये 5 बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर √2 रह गया, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना ना, तो ये तो ब्रैकेट के अंदर ही रह गया। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 और 20 का √2। 20 √2 जो है ये वैल्यू आई है इसकी, और ये है रेडियस, तो 20 √2 हमें पता चल गया रेडियस है। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 20 √2 सेंटीमीटर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इसी मेहनत के नंबर है आपके। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, लेकिन ये निकाल के दिखाना है, उसके बाद आपको आगे सवाल करना है। अब हम थे अपने सवाल के ऊपर, अब तो कुछ भी नहीं है, रेडियस मिल गया, साइड हमको पता है, वैल्यूज ही तो पुट करनी है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4, ये पाई और रेडियस ये मिल गया 20 √2 इंटू 20 √2 माइनस साइड कितनी है 20 इंटू 20। सॉल्व करते हैं। देखिए 1/4 को मैंने एज इट इज़ लिख लिया, 3.14 को लिख लिया। ये जो 20 √2 है ना, इनका मैं प्रोडक्ट कर लेता हूँ। अब 20 √2 का प्रोडक्ट करेंगे तो √2 और √2 मिलके तो हो गया 2, और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके हो जाता है 400। 400 को 2 से किया तो ये हो गया 800। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, ये 800 हो गया, माइनस और इनका प्रोडक्ट हो गया 400। अब इस तरफ देखें, 800 और ये 4 आपस में कट रहे हैं, 4 1 पे, और इसे जब काटेंगे तो ये आपका 200 हो जाएगा। सिंपल कट रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ना इनका प्रोडक्ट मैंने अलग से लिया है। अगर यहीं पे इनको छेड़ा छाड़ी करते, इनको काटते, तो सवाल और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है। अच्छा, अब 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 628 हो जाएगा। और क्योंकि पॉइंट के बाद ये 2 नंबर है ना, और यहाँ भी 2 0 हैं, तो पॉइंट 2 कदम आगे चला जाएगा। तो एग्जैक्टली पूरा 628 ही बन गया इसको 200 से मल्टीप्लाई करके, माइनस 400। बस अब इसको माइनस करते ही आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, माइनस करने से आएगा 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस, तो इस क्वेश्चन में जो याद रखने की चीज़ थी ना, रिमेंबर रखने की चीज़ ये थी कि भैया इसके अंदर क्वाड्रेंट का जो है आपको रेडियस नहीं है पता, और क्वाड्रेंट का रेडियस निकालने के लिए आप स्क्वायर के डायगोनल का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल खींचते ही ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही ये लॉन्गेस्ट साइड पता चल जाएगी, और ये ही आपका रेडियस है, इसी पे बन रहा है क्वाड्रेंट। ये नई चीज़ थी इसके अंदर। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे आप कर चुके हैं। AB and CD are respectively areas of 2 concentric circles of 21 centimeter and 7 centimeter and center O। आर्क्स है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, ये एरियाज नहीं है, ये आर्क्स है। AB and CD, देखिए ये AB है और ये CD है, आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स, ये आर्क्स हैं ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कोई 2 सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं जो एक ही सेंटर पर बनते हैं, ऐसे हैं कोई 2 सर्कल्स। और ये जो आर्क है ना, ऐसे है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है ये इसकी आर्क है और ये वाली बड़ी आर्क है। बस यहाँ पूरा सर्कल नहीं बना के दिखा रखा आपको, सिर्फ आर्क का पोर्शन बना के दिखा रखा है। ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब ये जो बड़ा है ना AB, ये रेडियस 21 सेंटीमीटर है, और जो छोटी आर्क लगी हुई है ये है छोटे सर्कल की, छोटे सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। एंड सेंटर O, और इनका जो सेंटर है वो O है। सी फिगर 12.32, फिगर आपको दिख ही रही है।
इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये जो ए ओ बी है ना, ये वाला एंगल ये 30 डिग्री का है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हर बार मैं आपसे ये बोलता हूँ कि सबसे पहले ना आप ये ध्यान दिया करें कि आपको कौन कौन सी फिगर्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे फिगर क्या दिख रही है, देखिए क्योंकि ये आर्क है और ये रेडियस है, दिया हुआ है ना, ये 21 रेडियस है और ये 7 रेडियस है, तो ये रेडियस ही तो है और ये सर्कल का सेंटर है। तो जब सर्कल के सेंटर से ऐसे दो रेडियस जाते हैं तो ये फिगर क्या बन जाती है, ये सेक्टर बन जाता है। तो ये दो सेक्टर ही तो बने हुए हैं, एक है ये व्हाइट कलर का सेक्टर, ये छोटा सेक्टर है, और एक है ये पूरा बड़ा सेक्टर जिसके अंदर व्हाइट भी है और ब्लू भी है। तो बड़े सेक्टर में से अगर व्हाइट वाला सेक्टर माइनस कर देते हैं तो जो ब्लू ब्लू पार्ट है ना, ये आ जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में ये लिखना है कि एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, आपका शेडेड पार्ट आ जाएगा। चलिए पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम लिख लेते हैं इसमें, सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, छोटे का नाम हो गया सी ओ डी, इसे माइनस कर देंगे। अब देखिए सेक्टर ए ओ बी, सेक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले तो, थीटा अपॉन 360 होता है, पाई होता है, और क्योंकि यहाँ बड़ा सेक्टर है तो मैं यहाँ पे बड़े आर से डिनोट कर दूंगा इसके रेडियस को, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, इसी तरह से थीटा अपॉन 360 पाई का पाई, और यहाँ मैं छोटे सेक्टर को छोटे रेडियस से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि दो रेडियस है ना, एक छोटा एक बड़ा है। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आप बड़े छोटे आर का यूज़ किया करें। अब थीटा तो दोनों के अंदर सेम ही है क्योंकि सेंटर तो एक ही है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो सेंटर तो सेम ही है। तो यहाँ से ये जो फैल रहे हैं रेडियस, ये छोटे के लिए भी उतना ही है एंगल, बड़े के लिए भी एंगल उतना ही है क्योंकि यहीं से निकल रहे हैं दोनों। तो थीटा कॉमन है, इसमें मैं कॉमन ले लेता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर, पहले आसान हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन करना। 360 और पाई मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया बड़े आर का स्क्वायर, यहाँ से बच गया छोटे आर का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की जगह यूज़ करना है 30 डिग्री, नीचे 360 डिग्री, पाई कुछ मेंशन नहीं है बुक के अंदर तो आप लेंगे 22/7। छोटे बड़े रेडियस, बड़ा रेडियस तो है 21 और छोटा रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे फिगर में भी। तो 21 का स्क्वायर और माइनस ये 7 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, देखिए 30 और 360 कट रहा है आपस में, ये 1 पे और ये 12 पे, 3 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 36 होता, 0 से 0 कट गया, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, और यहाँ पे 22 और ये 12 आपस में कट रहे हैं, इन्हें काट लेते हैं, ये कट गया, 2 से कट गया तो ये 6 आ गया और ये 2 से कट के 11 आ गया, तो यहाँ बचा 11 और यहाँ पे बच गया ये 6 और 7, 6 × 7। अभी मैं इनको प्रोडक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों, आगे आपको पता चलेगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। यहाँ से 11 हो गया, यहाँ 6 × 7 हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, बजाय आप 21 का स्क्वायर निकालें यहाँ पे लिखें, फिर माइनस करें, फिर 7 का स्क्वायर निकालें करें, उससे बचने के लिए आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि पता है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी तो होती है, तो मैं इस आइडेंटिटी का इसके अंदर यूज़ कर लूँगा। तो क्या हो जाएगा, एक बार इसमें ये प्लस हो जाएगा यानी 21 + 7, एक बार 21 में से 7 माइनस हो जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, इससे तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है सवाल। चलिए ये हो गया 11, ये हो गया 6, ये 7, और यहाँ पे फैक्टर बने, ये हो गया 28 और ये हो गया 14। अब देखिए कितनी आसानी से ये कट रहे हैं, इसलिए मैंने इनको पहले प्रोडक्ट नहीं किया था। ये हो गया 7 1 ज़ार, ये 7 2 ज़ार,
7 2 ज़ार 14 हो गया। ये 6 कट रहा है इससे, 2 1 ज़ार और ये 2 3 ज़ार, बस नीचे तो 3 आ गया। अब 3 से ना 11 कटता है ना 28 कटता है, तो ऊपर ऊपर 11 और 28 का प्रोडक्ट हो जाएगा। 11 और 28 का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 308 और नीचे है 3, 308/3 ये आपका आंसर है। इसे जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसे डेसिमल में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं इसको डिवाइड करके। देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 हो गया और यहाँ पे फिर 0 उतर गया, तो ये हो गया, ये तो 0 पे ही जाएगा। ऊपर से फिर 8 उतर गया, 3 2 ज़ार 6 हो गया, ये 2 आ गया, पॉइंट लगा के 0 हो गया और 3 6 ज़ार 18 हो गया और फिर से ये 2 आ गया। तो पॉइंट में भी अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये 102.6 आ रहा है और बार बार 6 ही आता रहेगा क्योंकि बार बार यहाँ 2 आता रहेगा, 2 0 लगता रहेगा। तो इसका आंसर हो गया 102.66। सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था। तो बहुत सिंपल सी फिगर थी इसके अंदर कि बड़ा सेक्टर माइनस छोटा सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बस तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।